हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम सुगम भारती के पाठ 15 सितारों से आगे और भी है जहां पाठ का सास्वर वाचन करेंगे। इस पाठ के माध्यम से हम निबंध विद्या से परिचित होंगे और आकाश की जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि निबंध का क्या अर्थ होता है। नि धन बंध से बना है, अर्थात अच्छी तरह बंधी हुई रचना। निबंध उस गद्य को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन होता है। आइए इस पाठ का सास्वर वाचन करें। रात्रि में जब मौसम साफ होता है तब अनगिनत तारों से सजा आकाश मन को मोह लेता है। तारों की जगरमगर हमें सोचने को विवश कर देती है कि कितनी विचित्र है तारों की दुनिया। उन्हें हम गिनना चाहें तो भी कितने गिन पाते हैं। प्रकाश बिंदु से दिखाई देने वाले तारे दूरदर्शी से भी एक बार में 1 अरब से अधिक नहीं दिखाई दे सकते। सूर्य से हमारी पृथ्वी से भी ग्रहों की दूरी करोड़ों मीलों में है। तारों की दूरी इससे भी अधिक है। वे हमारे सौरमंडल के चारों ओर हैं। हमारा सूर्य भी तो इन्हीं में से एक तारा है। ये तो तारे एक समूह में हैं जिनका आकार कुम्हार के चाक के समान है। ऐसे तारा समूह को द्वीप विश्व अथवा ब्रह्मांड भी कहते हैं। इसे अंग्रेजी में गैलेक्सी या आइलैंड यूनिवर्स कहा जाता है। जिस द्वीप में हमारा सौरमंडल है उसे वैज्ञानिक मंदाकिनी और सामान्य लोग आकाशगंगा कहते हैं। कभी कभी ये एक सफेद चौड़ी नदी के समान आकाश में फैली दिखती है और आकाश को 2 भागों में बांटती है। आकाशगंगा के सभी तारे हमें पास पास एक ही दूरी पर दिखते हैं। यह दृष्टि भ्रम है। कोई तारा हमारे पास होता है, कोई हमसे दूर। सामान्यतः धुंधले तारे दूर होते हैं और स्पष्ट तारे पास। हमने कभी सोचा ही नहीं कि इन तारों के बीच कितनी दूरी है और क्या हम माप सकते हैं। खगोल शास्त्रियों ने इसे मापने के लिए एक नया ढंग खोज निकाला है। यह ढंग है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का तात्पर्य है वह दूरी जो प्रकाश 1 वर्ष में तय कर लेता है, लगभग 5 खरब 96 अरब 56 करोड़ 96 लाख मील। हजारों साल पहले प्रागैतिहासिक मानव ने भी देखा कि कुछ तारे अधिक चमकदार हैं, कुछ कम। चमक के हिसाब से तारों को 4 श्रेणी में बांटा गया है। पहला, अति विशाल। इनका घनत्व बहुत कम और व्यास बहुत अधिक होता है। दूसरा, विशाल। इनका घनत्व अति विशालों से कुछ अधिक और व्यास कुछ कम होता है। तीसरा है मुख्य श्रेणी। इसका घनत्व अधिक और व्यास कम होता है। और चौथा, बौने, सफेद बौने। इनका घनत्व बहुत अधिक और व्यास बहुत कम होता है। अति विशाल और विशाल तारों की बाहरी सतह का ताप हमारे सूर्य के बराबर नहीं होता, लेकिन आकार में वे कई गुना तक होते हैं, इसलिए उनसे अधिक प्रकाश प्रकाशित होता है। अति विशाल तारे सबसे कम उम्र के होते हैं और सफेद बोने सबसे ज्यादा उम्र के। सच तो यह है कि सफेद बोने की तमाम शक्ति समाप्त हो चुकी होती है और वे मरणासन होते हैं। कुछ तारों का आकार और प्रकाश सहसा बढ़िया घट जाता है। शुरू में अरबों ने भी अलगाल नाम के एक तारे में यह बात देखी थी। उन्होंने देखा कि हर 2 दिन 21 घंटे बाद अलगाल की चमक कम पड़ जाती है। क्योंकि ये बड़े मजेदार कारण है। अलगाल का एक साथी तारा है जिसका प्रकाश अपेक्षाकृत बहुत कम है। यह अलगाल की परिक्रमा करता है। जब अलगाल का यह धुंधला साथी हमारे और उसके बीच में आ जाता है तब हमें अलगाल धुंधला दिखने लगता है। खगोल शास्त्री ऐसे तारों को दोहरे तारे कहते हैं। जल्द ही वैज्ञानिक ने पाया कि अनेक तारे दोहरे नहीं हैं, फिर भी उनका प्रकाश घटता बढ़ता है। कुछ तारे तो आश्चर्यजनक नियमितता से यह काम करते हैं। पहले ये खूब चमकदार होते हैं, फिर धुंधले पड़ते जाते हैं और पुनः चमकदार बन जाते हैं। इस प्रकार का पहला तारा सेफियस तारामंडल में देखा गया था, अतः इन्हें
सेफिएट कहते हैं। अक्सर तारे ना तो दोहरे होते हैं और ना सेफिएट, फिर भी सहसा उनकी चमक बढ़ जाती है। ऐसा तब होता है जब कोई नया तारा सहसा चमकने लगता है। इसे नोवा या नया तारा कहते हैं। लेकिन सबसे शानदार तो होता है सुपरनोवा। इसका गुण इसके नाम से ही स्पष्ट है। इसकी चमक सहसा लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाती है। अब आकाश में छिटके अनगिनत तारों का नक्शा हमारे सामने आ रहा है। वे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। उनकी चमक घटती बढ़ती रहती है। उनका विस्फोट होता है तथा वे स्थिर नहीं रहते। यद्यपि हमें वे स्थिर दिखाई देते हैं, फिर भी वे 50-60 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा करते हैं। आकाशगंगा में कभी-कभी एक प्रकाशमान गैस का बादल दिखाई देता है। इसकी चमक का कारण है कि गर्म और चमकदार तारे का पास होना। गैस और ब्रह्मांड धूलि का यह बादल निहारिका नेब्यूला कहलाता है। कल्पना करें कि हम अपनी आकाशगंगा छोड़कर दूसरी आकाशगंगा की ओर चल पड़े हैं। काले आकाश में प्रकाश बिंदु झिलमिलाते दिख रहे हैं, लेकिन वे अलग-अलग तारे के समूह हैं। इनमें से प्रत्येक आकाशगंगा है। ये आकाशगंगाएं पास-पास दिख रही हैं, लेकिन वे 30-40 लाख वर्ष दूर है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति पृथ्वी पर रहने वाले 6 अरब निवासियों में से एक है। हमारी पृथ्वी दूसरे दर्जे के एक तारे सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों में से एक है और हमारी आकाशगंगा अंतरिक्ष की अनंत दूरियों में समाहित 10 करोड़ आकाशगंगाओं में से एक है, जिनका एक पुंज है हमारा ब्रह्मांड। केवल कुछ शताब्दियों पूर्व सोचा जाता था कि पृथ्वी और तारे की उम्र सिर्फ कुछ हजार साल है। दुनिया को बहुत छोटा समझा जाता था। तब गैलीलियो ने अपनी दूरदर्शी से इस मान्यता को खंड-खंड कर दिया। हमें विश्व की विशालता का आभास हुआ। हमने समय और अंतरिक्ष दोनों की गहराइयों में गोते लगाया और पाया कि अनंत कहीं नहीं है, अंत कहीं नहीं है। स्टूडेंट्स, प्रस्तुत पाठ में ब्रह्मांड, सितारों तथा उनके मध्य दूरी को स्पष्ट किया गया है। आज का आपका होमवर्क है, इस पाठ का पुनः अभ्यास करें। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।